हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 4 मैप। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैप एंड ग्लोब का क्या डिफरेंसेस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, क्या रिलेशनशिप होते हैं। इन सारी चीज़ों in डिटेल डिस्कस किया था, वो आप चाहे तो देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस वीडियो में भी हम मैप क्या है वो देखेंगे कि ए प्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड मैप। तो मैप क्या होते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं होल अर्थ, यानी कि पूरे अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और ए पार्ट ऑफ इट यानी कि एक कंट्री हो सकती है या कोई भी रीजन भी हो सकती है जो फ्लैट सरफेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम मैप कहेंगे और वो मैप का काम होता है। एंड मैप मैप का और क्या क्या उसके एडवांटेजेस है एंड इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देखेंगे। द डिलिनेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए प्लेन by which means the whole or any portion may be easily represented on a greater or less scale according to the circumstances। तो डेलिनेशन यानी कि कोई भी चीज को जब पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है उसको डेलिनेशन कहते हैं। कि डेलिनेशन ऑफ द आर्ट सरफेस यानी कि आर्ट सरफेस का रिप्रेजेंट करना, चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करना ऑन ए प्लेन इन प्लेन सरफेस में, बाय मीन्स द होल और एनी पोर्शन में भी इजिली रिप्रेजेंटेड, जिसके द्वारा पूरे अर्थ को और ओनली पार्ट ऑफ इट यानी कि कोई भी रीजन भी हो सकती है, कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकती है, तो छोटे छोटे पार्ट हो सकती है, विलेज हो सकते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाती है ऑन ए ग्रेटर और लेजर स्केल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। और क्या हो सकती है कि ए प्रेजेंटेशन ऑन ए फ्लैट सरफेस यूजुअली ऑफ ए पेपर of the features of the part of the art surface drawn on at specific scale। तो मैप में जो एक खास बात है कि स्पेसिफिक स्केल होना चाहिए, ठीक है। और भी डेफिनेशन है यहाँ पर देखिए, मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द आर्ट सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो हमने मैप क्या है वो देख लिया, ठीक है। एंड आगे बढ़ेंगे। यूजेस ऑफ मैप, मैप का क्या यूजेस है ये भी मैंने डिस्कस किया था। मैप का क्या यूजेस है एंड जो ग्लोब होते हैं उसके साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ मैप एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। प्रेजेंट रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑन ए स्मॉल स्केल। अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हो तो मैप का बहुत जरूरी है। अगर मैप का मदद बिना मैप के मदद से आप पूरे वर्ल्ड को आप नहीं देख सकते। तो पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए, पूरे कंट्री को देखने के लिए, कोई भी चीज को छोटा करके ये देखने के लिए आपका मैप बहुत जरूरी है। तो ये क्या करती है कि रियल वर्ल्ड ऑन स्केल, तो रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है। तो ये इसका यूजेस होते हैं। क्योंकि हमें यूजेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मैप पढ़ रहे हैं, मैप का यूजेस ही नहीं पता है तो मैप पढ़ने का फायदा क्या है, ठीक है। तो एक हो गया। दूसरा पॉइंट में देखिए, टू फाइंड द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फिनोमेना। तो देखिए, कोई भी जगह पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कोई भी जगह पे लिटरेसी रेट कम है, कोई भी जगह पे जो राइस प्रोडक्शन ज़्यादा है, कम है, तो इतने सारा जो वेरिएशन फेनोमेना का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको जानने के लिए मैप जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैप के मदद से हम कोई भी जगह के जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैप शोइंग द स्ट्रेटेजिक लोकेशन आर यूजफुल फॉर मिलिट्री, तो हमें सबको पता है। एंड 4 नंबर पे देखिए, टू फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन रूट। तो आज के दिन में क्या हो रहा है कि जो जीपीएस की मदद से कोई भी अब अगर आप कोई भी जगह जाना चाहते हो तो जीपीएस की मदद से आप आसानी से जा सकते हो। तो वो जो जीपीएस में जो रूट दिखाया जाता है वो भी एक मैप की तरह तरह होती है। क्योंकि मैप अगर नहीं होता तो वो ऐसे आपको रूट नहीं बोल सकते, तो उसको रूट जानने के लिए भी मैप बहुत ज़रूरी है। एंड हाईली हेल्पफुल इन लर्निंग ज्योग्राफी। तो इन सारी चीज़ों की यह जियोग्राफी का अंदर होती है। तो ज्योग्राफी जानने के लिए मैप भी जानना बहुत अहम बात है। तो एटलास हमने बहुत बार एटलास के बारे में सुना है कि एटलास बुक पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत सारे मैप का इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो एटलास क्या है वो हम एक छोटे से लाइन में देख लेंगे कि व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एटलास, ठीक है। तो कोई भी वर्ल्ड का कोई भी वर्ल्ड लेवल पे, कॉन्टिनेंटल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, विलेज लेवल पे, ऐसे बहुत सारे मैप को जब एक बुक में रिप्रेजेंट किया जाती है उसको हम एटलास कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। टाइप्स। तो मैप के तो बहुत सारे टाइप्स होती है, लेकिन उसका बेसिक सा जो टाइप्स होता है वो थ्री, यानी कि उसका थ्री टाइप होती है, ठीक है। तो वो क्या है वो देखेंगे। पहले देखेंगे फिजिकल मैप। ए मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द आर्ट्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, ओशियन आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। तो इसको याद करने का एक तरीका है कि अर्थ में जितने सारे फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फिस है तो उसको फिजिकल मैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड पॉलिटिकल मैप क्या है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल बाउंड्री। तो मैप में जो कंट्री, स्टेट, कॉन्टिनेंट, विलेज, इन सारी चीज़ों जब दिखाया जाता है वो पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है।
और एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आप क्लासरूम में देखिए या कोई भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन में जाए, कोई भी जगह पे जाइए, आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलेगा वो पॉलिटिकल मैप देखने को मिलेगा, ठीक है? इस पॉलिटिकल मैप में क्या होते हैं कि कोई भी स्टेट का जो कोई भी स्टेट का जो जितने से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके विलेज होते हैं, बहुत सारे टाउन होते हैं, वो पॉलिटिकल मैप में अच्छे से दिखाया जाता है। इसलिए पॉलिटिकल मैप ज़्यादातर यूज़ होती है। आगे देखेंगे कि सी पॉइंट में, यानी कि जो तीसरा टाइप है मैप का, वो है थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप क्या है कि ए थीमेटिक मैप इज अ मैप बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक थीम, बट नॉट जस्ट जियोग्राफिक लोकेशन, बट वट एवर नीड्स टू बी शोन इन पार्टिकुलर एरिया। तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये थीमेटिक मैप शोज जो जियो रेफरेंस्ड डेटा, न्यूमेरिक और कैरेक्टर बाय कलर और सिंबल। तो इसको आसान तरीके से समझे, थीमेटिक मैप कुछ नहीं है कि मैप में तो हमने देखा कि पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। तो थीमेटिक मैप में क्या होते हैं कि थीमेटिक मैप में कोई भी फिनोमेना को क्या होते हैं कि सिंबल के मदद से, न्यूमेरिक नंबर के मदद से, कलर के मदद से रिप्रेजेंट किया जाती है। इस पिक्चर को देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पे जो कलर सिंबल की मदद से सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो ये इन सारी चीज़ों क्या है, थीमेटिक मैप है, ठीक है? इसका बहुत अहम बात है, ये देखिए कि स्पेसिफिक डाटा डिस्प्लेड इन दिस मैनर इज रेफर टू एज ए थीम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप्स यूजफुल फॉर शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीमेटिक वेरिएबल। तो जितने सारे थीमेटिक वेरिएबल है उसको थीमेटिक मैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? कि मान लो कि कोई भी जगह का लिटरेसी रेट कितना है, वहाँ पे क्या होता है कि एक मैप के थ्रू वहाँ पे कलर की मदद से, कलर का कॉम्बिनेशन, कि जहाँ पे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट होगा वहाँ पे ज़्यादा डीप कलर होगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम होगा। ऐसे ही हो सकती है कि जो परसेंटेज के थ्रू डिवाइड किया जा गया कि जो रेड कलर है वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा या ब्लू कलर है कम रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे करके जब चित्र की मदद से, कलर की मदद से, सिंबल की मदद से कोई मैप को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको हम आँख बंद के कह देंगे कि वो थीमेटिक मैप होते हैं। यानी इस थीमेटिक मैप की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ओनली थीमेटिक मैप को देखेंगे। कॉमनली यूज्ड टू शो नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एरिया, पॉपुलेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर। तो इन सारी चीज थीमेटिक मैप में रिप्रेजेंट किया जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे कि एग्जाम्पल, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, तो हमने एग्जाम्पल के द्वारा हमने देख लिया कि वहाँ पे जो वेरिएबल्स होती है कि जो क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। उसके बाद भी एग्जाम्पल देखिए, वेदर मैप इज अ टाइप ऑफ थीमेटिक मैप। तो वेदर मैप जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ थीमेटिक मैप होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंबल का ज़्यादा यूज होती है, कलर की ज़्यादा यूज होती है। उस कलर एंड सिंबल के मदद से वेदर मैप को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए वो क्या होती है कि एक थीमेटिक मैप होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड जियोलॉजी मैप, ये भी क्या होते हैं कि थीमेटिक मैप के अंदर आते हैं। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, तो रेनफॉल जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है वहाँ पे भी क्या होता है कि कलर के मदद से दिखाया जाता है, इसलिए वो भी एक थीमेटिक मैप है। एंड सो मैनी मोर दैट वी नीड और वी सी इन आवर डेली लाइफ बट वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो ऐसे बहुत सारे चीज जो थीमेटिक मैप के अंदर आती है हमारे डेली लाइफ में। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।